हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम शुरू से उसके जन्म की घोषणा से लेकर के उसकी अंत क्रूस पे चढ़ाए जाने तक की कहानी को देखेंगे हम लोग। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार से हम लोग देखेंगे और हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिसको पढ़ने नहीं आता है, तो ये लोग वचन सुन करके ही आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु सबको बहुत याद के साथ आशीष करे। हालेलुया। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। ये लूका कह रहा है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसीलिए हे श्रीमान थियुफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच कर उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखें, ताकि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। नया नियम में 4 सुसमाचार है, मरकुस, मत्ती, लूका, यूहन्ना। उसमें से ये जो लूका जो लिखा हुआ है वो सभी में से कुछ ले करके अपने उस लेख में लिखा है। हालेलुया। आगे यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी, तो जकरिया याजक का काम करता था, परमेश्वर के सामने धूप जलाया करता था, लेकिन उसकी बीवी बाँझ थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको मंदिर में दर्शन देता है और उसके बाद उस दर्शन को देख करके जकरिया घबरा जाता है। तो हम आगे देखते हैं। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरे को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग प्रजा तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर होने पूरी होगी प्रतीति न की। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। जब जकरिया
परमेश्वर के मंदिर में वो धूप जला रहा था, तो उस समय स्वर्गदूत उसको दर्शन दे करके और उसको कहता है कि तुम्हारे बीवी से एक बच्चा उत्पन्न होगा और वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होगा, एलिया की आत्मा से परिपूर्ण होगा, परमेश्वर की ओर से होगा और बहुतों को परमेश्वर की ओर फिरेगा। जो सभी लोग भटक गए हैं, परमेश्वर की मार्ग पर से भटक गए हैं, तो वो सबको फिर से अपने परमेश्वर के मार्ग पे लेकर के आएगा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और नशा न करेगा, कोई किसी तरह की गलत कार्य वो नहीं करेगा। उसको देख करके बहुत सारे लोग आनंदित होंगे, परमेश्वर के लिए वो मार्ग तैयार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो जकरिया कहता है, मैं ये कैसे मानूं कि मेरी बीवी से एक बच्चा हुआ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, तो ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि मैं परमेश्वर के पास खड़ा रहता हूँ और परमेश्वर ने ये संदेश मुझे देने के लिए भेजा है। तो वो कहता है, फिर भी वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि संसार की जो रीति रिवाज है, जब एक मनुष्य बूढ़ा हो जाए, बीवी उसकी बूढ़ी हो जाए, औरत के मासिक जो धर्म होता है वो बंद हो जाए ना, तो वो बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो इस हिसाब से वो कह रहे थे कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे बच्चे होंगे। लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत का कहना था कि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, हर एक काम को वो करने का सामर्थ्य रखता है। और ये बातें वो परमेश्वर का धर्मी होने के बावजूद भी जकरिया विश्वास नहीं कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था, जिब्राइल स्वर्गदूत, उन्होंने कहा कि देख, तू हमारे बातों को जो तूने विश्वास नहीं किया है और तू जो अपशब्द बोलेगा, तो परमेश्वर का जो कहा हुआ है बात है वो अधूरा हो जाएगा। तो तू बार बार ये गलत अंगीकार जो करता रहेगा, तो इससे परमेश्वर की प्लानिंग जो है, परमेश्वर की जो कार्य है, वो कार्य में रुकावट आएगी, इसीलिए तुम गूंगा हो जाओ। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसको क्या किया कि उस समय गूंगा कर दिया, ताकि ये अपशब्द न बोले। इसीलिए हम लोग को भी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बीमारी है या कोई नशा से ग्रसित है परिवार, तो ये ना कहे कि नशा से ये कभी नहीं छूटेगा, मरेगा ही तभी ये छूटेगा, या ये कोई कर्मक नहीं है। अपने बच्चे को कभी भी ये ना कहे कि कोई कर्मक नहीं है, अपने मुंह से गलत अंगीकार ना करें। हालेलुया। अगर आप गलत बोलेंगे तो परमेश्वर की जो योजना होगी वो योजना भी फेल हो जाएगा। तो इसीलिए गलत नहीं बोलना है। यही कारण था कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया का गूंगा बना दिया, उसको मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। तो हम लोग भी अच्छा बात ही बोले, गलत बात कभी ना बोलें। हालेलुया। आगे लिखा है, लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। बाहर में जो और भी जो याजक लोग थे, तो वो इंतज़ार कर रहा था कि जकरिया को इतना देर क्यों लग रहा है भाई। तो उससे लगा जरूर कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से उसको देर हुआ। जब वो बाहर निकला तो वो चुपचाप था, गूंगा बन गया था, कुछ नहीं बोल सका। तो और उसको लगा कि स्वर्गदूत या कुछ परमेश्वर ने उसको दिखाया है, जिसके वजह से ये भयभीत हो गया है, और वो संकेत से ही, इशारा से ही बातें वो कर रहा था। हालेलुया। उसके बाद आगे लिखा है कि इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा कार्य किया है। तो उसके बाद जकरिया जो है वो अपने घर को जाता है, तो उसकी बीवी जो है गर्भवती होती है। एलीशिबा जो बूढ़ी थी, जो बाँझ थी, और जिनका मासिक भी रुक गया था, वो गर्भवती हुई। तो परमेश्वर अजीब अचंभा रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद हम आगे देखेंगे अगले एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों को आशीषित करे और दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित हो, वचन में, आत्मा में भी बढ़ता फलता फूलता चला जाए, ईश्वर के जीवित सामर्थ्य नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।